नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली भारत ने एक और झटका दिया है चाइना को श्रीलंका में। भारत ने श्रीलंका के साथ एक एनर्जी डील की है और उसके अंडर भारत की एक कंपनी श्रीलंका के 3 आइलैंड्स पर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाएगी। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये टेंडर पहले दिया गया था चाइना की एक कंपनी को। तब भारत ने इसको लेकर ओपोज किया था श्रीलंका के सामने और फिर फाइनली श्रीलंका ने चाइनीज कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया और अब उसे अवार्ड किया गया है भारत की एक कंपनी को। यानी भारत ने एक बार फिर चाइना को लात मारकर श्रीलंका से बाहर कर दिया है। भारत पिछले काफी टाइम से इस बात को लेकर कंसर्न है कि चाइना का श्रीलंका में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उसके लिए भारत भी पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट चाइना के पास ना जाए। आप कह सकते हैं चाइना और भारत में कंपटीशन चल रहा है श्रीलंका को लेकर और इस बार फाइनल विक्ट्री हुई है भारत की। इसकी जानकारी दी है खुद श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर ने। उनका नाम है कंचना विजयशेखरा और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और इसमें लिखा है कि जाफना में 3 आइलैंड्स पर हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए आज एग्रीमेंट साइन किया गया अंडर ए फुल फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ $10.995 मिलियन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये 3 आइलैंड है डेल्फ्ट, अनालातीवू और नैनातीवू। ये पड़ते हैं जाफना के पास। इस प्रोजेक्ट से इन तीनों आइलैंड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी मार्च 2025 तक। हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, इसका मतलब विंड पावर भी होगी और सोलर पावर भी। इसमें 530 किलोवाट विंड पावर, 1700 किलोवाट सोलर पावर और 2400 किलोवाट बैटरी पावर और साथ ही 2500 किलोवाट ऑफ स्टैंड बाय डीजल पावर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार को शुक्रिया अदा किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बेंगलुरु की एक कंपनी यू सोलर को। यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन एक सोलर डेवलपर है इंडिया की दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट सोलर पावर सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड रेसिडेंशियल क्लाइंट्स। एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ था 2021 में और तब इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा था एशियन डेवलपमेंट बैंक और तब श्रीलंका ने ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया था चाइना की एक कंपनी जिसका नाम था साइनोसोर को। अब जैसे न्यूज आउट हुई भारत ने क्विकली डिसीजन लिया और काफी स्ट्रांगली अपोज किया इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के सामने। साथ ही श्रीलंका के सामने ऑफर रख दिया कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए आप ले रहे हो लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से जिसे बैक कर रहा है चाइना। लेकिन अगर ये टेंडर भारत को मिलता है तो भारत इसके लिए श्रीलंका को ग्रांट देगा, ना कि लोन। अब श्रीलंका फंस गया था। भारत के ओपोजिशन के बाद चाइना का प्रोजेक्ट बन नहीं सकता था और इसलिए तब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंशन में डाल दिया। इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया और उसके 2 साल बाद अब फाइनली श्रीलंका ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है भारत की कंपनी को। 2 साल पहले जब श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया था तब श्रीलंका ने क्लियरली लिखा था कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न बाय ए थर्ड पार्टी। श्रीलंका ने नाम तो क्लियरली नहीं लिया लेकिन वो थर्ड पार्टी भारत ही था। अब सवाल ये उठता है कि भारत श्रीलंका के इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना कंसर्न क्यों था। तो ये आपको समझ आएगा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखकर। तो देखिए ये श्रीलंका और भारत का मैप और यहाँ पर है एग्जैक्टली जाफना। इसी के पास के 3 आइलैंड पर यह प्रोजेक्ट लगना था। उनमें से एक है नैनातीवू और ये है वो आइलैंड नैनातीवू। दूसरा आइलैंड है अनालातीवू और ये इसके बिल्कुल पास है और तीसरा आइलैंड है ये। आप देखिए ये इंडियन कोस्ट लाइन के कितना पास है। इंडियन कोस्ट लाइन और इस आइलैंड की दूरी है सिर्फ 50 किलोमीटर। और सोचिए इस जगह पर अगर चाइनीज कंपनी एक प्रोजेक्ट लगाती तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते थे। आप लोग को मालूम है चाइना की कंपनी कोई भी हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, लेकिन वो आती है सब चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर ही। उन पर हर जगह हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग करती हैं और यहाँ से भारत की जासूसी करना कितना आसान होता। इसीलिए भारत इस प्रोजेक्ट के विरोध में था और फाइनली श्रीलंका को भारत की बात माननी ही पड़ी और अब ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी भारत की कंपनी। भले ही भारत को इसके लिए $11 मिलियन देने पड़े हो श्रीलंका को, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। हम किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते कि श्रीलंका पूरे तरीके से चाइना के पाले में चला जाए। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में तो आप लोग को मालूम ही है। पहले चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए हैवी लोन दिया श्रीलंका को। जाहिर है श्रीलंका की इकोनॉमी इतना लोन झेल ही नहीं सकती। उसके बाद कोरोना आ गया, श्रीलंका की हालत और ज्यादा खराब और फिर जब वो फाइनली लोन पे नहीं कर पाया तो श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर की लीज पर देना पड़ा। और अगर आप गौर से देखें तो उस इंसिडेंट के बाद ही भारत इस चीज को लेकर ज्यादा एक्टिव हो गया है। भारत लगातार नजर बनाए हुए है चाइना पर और अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट चाइना गेन करने की कोशिश करता है श्रीलंका में तो भारत उसको काउंटर करता है। रिसेंटली श्रीलंका के ही एनर्जी मिनिस्टर ने एक और जानकारी भी दी है। भारत का अदानी ग्रुप भी श्रीलंका में एक विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है और ये भी बनकर तैयार हो जाएगा दिसंबर 2024 तक। अदानी ग्रुप का ये एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहा है श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में और ये अराउंड 500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
लास्ट ईयर अगस्त में ही अदानी ग्रुप को श्रीलंका के पुनरीन में विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अप्रूवल इशू किया गया था। तब अदानी ग्रीन एनर्जी को 2 प्रोविजनल अप्रूवल मिले थे। एक था 286 मेगावाट इन मन्नार और दूसरा विंड पावर प्रोजेक्ट था 234 मेगावाट का पुनरीन में। इसके लिए अदानी ग्रुप ने वहां पर $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है श्रीलंका में और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से श्रीलंका में अब चाइना की एंट्री ना हो। जो प्रोजेक्ट चाइना को जा चुके हैं वो जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल भारत की एक्टिव फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद इन फ्यूचर चाइना के लिए श्रीलंका में एंट्री मुश्किल ही रहेगी।